हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत धारा हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 2 पर आ गए हैं विद्युत धारा के हम, जिसमें हम मापन यंत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने अमीटर, वोल्टमीटर और गैलोमीटर पे चर्चा कर ली थी। ठीक है, उसके अलावा हमने मीटर पे भी चर्चा की थी। एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट बचता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं विभव मापी या फिर पोटेंशियोमीटर। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, उसको देखते हैं आज की क्लास में, और कैसे कैसे सवाल उस पर बनते हैं उनको भी आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आप टॉपिक डाल लीजिए विभव मापी या पोटेंशियोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने अलग से लिया है। पोटेंशियोमीटर, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये पोटेंशियल या फिर ईएमएफ को ज्ञात करने के काम में आता है। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं हम इसके अंदर, और क्यों इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये, इसलिए मैं ये आपको बताऊंगा अभी आज की क्लास में। तो देखो इसका सर्किट कैसे होता है, पहले से आप सर्किट समझते हैं। तो इसके सर्किट में क्या क्या होता है, इसके सर्किट में हम एक बैटरी लगाते हैं पहले। ठीक है, एक ईएमएफ का सोर्स ले लेते हैं, हम उसको लगाते हैं, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका कुछ आर है। ठीक है, हमने ले लिया, और एक तार लगा लेते हैं, हम इसको एक तार से जोड़ देते हैं, थोड़ा लंबा तार ले लेते हैं इसको हम इस तार से जोड़ देते हैं, है ना। बैटरी को हमने इस तार से जोड़ दिया है, और नीचे हम एक बैटरी और लगा लेते हैं। ठीक है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि आर है फिलहाल के लिए, और फिर इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, और उस गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट करके हम इसके ऊपर, इस तार के ऊपर घुमाते हैं, जैसे कि हम मीटर ब्रिज में करते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या अंतर है, मीटर ब्रिज में क्या अंतर था, मीटर ब्रिज में जो तार होता था उसकी जो लंबाई थी वो 1 मीटर होती थी। यहां पे जो तार है उसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही मीटर हो, कुछ भी हो सकती है। 100 सेंटीमीटर हो सकती है, आपके अंदर 110 सेंटीमीटर हो सकती है, 120 सेंटीमीटर होती है, 90 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी वैल्यू वो ले सकता है एज पर दी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका अंदर फायदा क्या है या क्या चीज है, तो हमें मान लेता हूं कि जो मैंने बैटरी लगाई है उसका मान है E0, और इसका जो रेजिस्टेंस है इसको मान लेता हूं कि है छोटा आर। ठीक है, अच्छा चलो उसको बड़ा आर मान लेते हैं, छोटा आर हम नीचे वाले को मान लेंगे। और ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ है E, और इसका जो रेजिस्टेंस है इसका मान है छोटा आर। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि ये जो बैटरी मैंने लगाई है इसका ईएमएफ क्या है। ठीक है, तो इसका यूज क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, इसका अनुप्रयोग ये हुआ कि कहां काम आता है। पहला तो इसका जो काम है पोटेंशियोमीटर का, वो आता है ईएमएफ मापने में, बैटरी का ईएमएफ मापने में। कौन सी बैटरी, मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है, कोई भी आपके पास बैटरी है, उसका आपको ईएमएफ मापना है, तो बैटरी का ईएमएफ किससे मापा जाएगा, वो मापा जाएगा पोटेंशियोमीटर से। बैटरी का ईएमएफ मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, क्या होगा इसके अंदर, कैसे कैसे हम कर पाएंगे। अच्छा देखिए, चलिए मान लीजिए E0 करंट, E0 बैटरी लगी है, तो मान लेते हैं इसके अंदर से जो करंट बह रहा है वो है I। ठीक है, इसने I करंट दिया है सर्किट में, और I करंट देता गया I करंट यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आ गया। ठीक है, इसमें देखने लायक चीज यह है कि गैल्वेनोमीटर को हम उस जगह पर सेट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को हम उस जगह पर सेट करेंगे जहां पर रीडिंग आ रही हो 0, जहां पे सूचकांक, जहां पाठ्यांक हमें 0 बता रहा हो, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, तो उस जगह पे हम कनेक्ट करेंगे जॉकी को हम यहां से चलाना स्टार्ट करेंगे, यहां चलाएंगे, उस पॉइंट पर रुक जाएंगे, उस बिंदु पर रुक जाएंगे जहां पर पाठ्यांक 0 आ रहा हो। ठीक है, वहां पर हम रुक गए। उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हो गया, आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं है, मतलब इस सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में कोई भी करंट नहीं आ रहा होगा, नीचे वाले सर्किट में कहीं से कहीं तक कोई करंट नहीं होगा। तो ये वाला जो परिपथ है, नीचे वाला परिपथ जो है ये धारा विहीन होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई धारा नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो I आया है, ये I ऊपर से ही निकल गया है, ये कहीं नीचे आया ही नहीं, कहीं भी नीचे आया ही नहीं है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि ऊपर वाला जो परिपथ है और नीचे वाला जो परिपथ है ये आपस में कनेक्टेड है ही नहीं, ये आपस में जुड़े हुए हैं ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि इसका पोटेंशियल निकाल लूं, ये जो तार लगा हुआ है मेरा, मान लेते हैं कि मुझे L1 दूरी पर मिला है कि जो पाठ्यांक है वो 0 दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर का। अगर L1 दूरी पर दिखा रहा है, ठीक है, तो मैं मान लूं कि मुझे अगर ये पॉइंट C है, तो AC के मध्य अगर मुझे विभवांतर मिल जाए तो क्या वो E के बराबर होगा, E के बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर से कोई धारा नहीं बह रही है, तो इस R के अंदर से कोई धारा नहीं बहेगी। R के अंदर से कोई धारा नहीं है, तो ये कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इसके मध्य कोई भी विभवांतर नहीं आएगा, इस R के मध्य कोई विभवांतर नहीं आएगा। तो हमें AC के मध्य जो विभवांतर मिलेगा वही E का EMF होगा, AC के मध्य विभवांतर मिलेगा वही E का EMF होगा। तो हम कह सकते हैं क्या क्या, सीधे सीधे कि VAC जो होगा वो क्या होगा, आपका कहां गया,
ईएमएफ होगा बैटरी का, जिस बैटरी का मुझे निकालना है, जिस बैटरी का ईएमएफ मुझे निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालें हम इसको, अब इसको हम कैसे करें? अच्छा, हम एक चीज डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं कि ये जो तार है इस पर जो विभव गिर रहा है वो लैम्डा वोल्ट प्रति मीटर के रूप में गिर रहा है। ठीक है, लैम्डा वोल्ट प्रति मीटर के रूप में ये गिर रहा है, क्योंकि इसमें करंट इधर से इधर जा रहा है तो विभव गिरेगा, यहां ए पे ज्यादा होगा, बी पे कम होगा, तो कितने से गिरेगा? लैम्डा वोल्ट प्रति मीटर से गिर रहा है, लैम्डा वोल्ट प्रति मीटर से गिर रहा है। तो अगर मैं लैम्डा को इस L1 लंबाई से गुणा कर देता हूं तो क्या मुझे AC के मध्य विभव मिल जाएगा कि AC के मध्य कितना विभव आ रहा है? तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि लैम्डा L1 जो होगा ये E के बराबर आएगा, लैम्डा L1 जो होगा ये E के बराबर आएगा। यही अगर मुझे L1 पता चल जाए और लैम्डा मुझे पता हो तो मैं E का मान बता सकता हूं। अब लैम्डा कैसे पता करेंगे भाई? मैं मान लेता हूं कि ये AC जो तार है इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध है वो RAC है। कितना है? RAC है। तार का कितना है? RAC है। ठीक है, चलिए मान लिया हमने ये। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे I कितना बहेगा इसके अंदर से, कितना I बहेगा? तो आप कहोगे कि I जो होगा वो E नॉट बटे R, बड़ा R प्लस RAB के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये वाला R प्लस ये वाला हमने जोड़ लिया है। ठीक है, I पता चल गया हमसे यहां से। अच्छा, I पता चल गया तो अब क्या कर सकते हैं हम? मुझे चाहिए AB के मध्य कितना विभवांतर आने वाला है। AB के मध्य कितना विभवांतर आने वाला है, इसके लिए मैं I को किससे गुणा कर दूं? RAB से गुणा कर दूं। ठीक है, तो क्या पता चलेगा? E नॉट बटे R प्लस RAB इंटू RAB। ये मुझे पता चला क्या? ये मुझे पता चला कि इसके मध्य कितना विभवांतर है AB के मध्य, लेकिन मुझे तो लैम्डा चाहिए, और लैम्डा क्या है? लैम्डा है VAB, AB के मध्य जो विभवांतर है बटे कुल लंबाई, और कुल लंबाई मान लें कितनी है? L है। कुल लंबाई कितनी है? L है। VAB का मान आपको पता चली गया जो कि I इंटू RAB के बराबर है, जो कि इसके बराबर है। यहां पे आप रख सकते हो E नॉट अपॉन R प्लस RAB इंटू RAB बटे L। ठीक है, ये लैम्डा का मान आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पता चल जाएगा, तो हम विभवांतर निकाल सकते हैं AC के मध्य जितनी लंबाई पर जीरो रीडिंग आ रही है, गैल्वेनोमीटर जीरो शो कर रहा है, उतनी लंबाई को हम लैम्डा से गुणा कर दें तो हमें विभव पता चल जाएगा, EMF पता चल जाएगा बेसिकली बैटरी का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैंने यहां पर लिखा है इसको बिल्कुल रटने की आपको जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज दी होंगी, तो हम उसको वहीं पर सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, या लैम्डा का वैल्यू दिया होगा जो भी होगा, आपको इनको रटने की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि पोटेंशियोमीटर विभव मापी कहां पर काम आता है? विभव मापी काम में आता है ईएमएफ निकालने के लिए बैटरी का ईएमएफ जब भी हमें पता करना होगा तब हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमने ये देखी। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें और चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा, है ना। वापस से हम इस फिगर को बनाएंगे, वापस से डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन हम बना लेते हैं इसको। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि इसका ऊपर वाला सर्किट जो है और नीचे वाला सर्किट जो है वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहता है। अच्छा देखो, कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसके अंदर गैल्वेनोमीटर कभी जीरो रीड करे ही ना। ठीक है, आपको बताया नहीं कि पाठ्यांक कभी जीरो आ रहा है उसका, तो ऐसा किस केस में हो सकता है वो देखते हैं हम। ठीक है, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा E नॉट सोर्स बैटरी जो कि हमें चाहिए। ठीक है, ये इसका प्रतिरोध मान लेते हैं हम कि कुछ प्रतिरोध है, इसका इंटरनल प्रतिरोध है R। ये तार है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर हमने अपनी दूसरी बैटरी लगा दी है। इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं पर भी लगाता हूँ इसको तो जीरो मेरे पास पाठ्यांक आता ही नहीं है, जीरो कहीं पर मिलता ही नहीं है। तो ऐसा कब हो सकता है उसको थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसके ऊपर। अच्छा चलिए, तो ये हमारे पास ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ से शुरू किया लगाना, जॉकी को यहाँ पे लगाया, नहीं आया, B तक लगा लिया लेकिन नहीं आया। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब ये VAB जो आ रहा हो, इसको R लिखो, यहाँ पर E है और ये R है। ठीक है, VAB जो आ रहा है, AB के मध्य जो विभवांतर आ रहा है वो छोटा है E से, मतलब किससे? इस E जो हमें मापना है उससे छोटा है। कि आप कह सकते हो कि VAB इसका जो भी इसका पोटेंशियल है, वो कभी भी इसके मध्य शून्य नहीं आ सकता, मतलब गैल्वेनोमीटर कभी भी जीरो शो नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहां से आप शुरू करते हो करना, तो कुछ करंट आता है, यहाँ पर आप देखते हो करंट का कुछ मान आता है। गैल्वेनोमीटर का आपने इधर लिया है, करंट का मान आया मान लीजिए 2 एम्पियर आया, आपने फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो आया 1.5 एम्पियर, फिर आया 1 एम्पियर, फिर 0.5 एम्पियर, फिर 0.25, 0.1, ऐसे आता रहा, लेकिन जीरो नहीं हुआ। लेकिन अगर हो सकता है कि ये तार आगे बढ़ा दिया जाता, मतलब ये तार आगे बढ़ा होता तो कहीं ना कहीं शून्य आ जाता। ठीक है, मान तो कम हो रहा है लेकिन शून्य नहीं हो पा रहा है, तो हम ये समझ गए कि अगर इस तार को आगे बढ़ा दिया जाता, अगर ये तार ज्यादा बड़ा होता तो हम कह सकते थे कि इसका जो मान आ रहा है वो शून्य हो सकता था।
हो सकता था, लेकिन क्योंकि इस ई का मान इस VAB से ज्यादा है तो इस वाले पोटेंशियोमीटर से तो मैं इसका मान नहीं माप सकता। उसके लिए मुझे ज्यादा रेंज वाला, ज्यादा परास वाला मेरे को पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा। तो जब भी ऐसा हो कि VAB जो हो वो ई से छोटा हो, या उसको उल्टा लिखें कि ई जो हो वो VAB से बड़ा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ये E जो है ये E0 से बड़ा है, जो सोर्स बैटरी है हमारी उससे थोड़ा बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि कभी भी गैल्वेनोमीटर में शून्य नहीं आएगा, कभी भी शून्य नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी होगी। इस केस में क्या होगा, इस केस में करंट जैसे यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा, यहां से I करंट आया है, I करंट आया है, तो I करंट घटता जाएगा जैसे आप गैल्वेनोमीटर को बढ़ाते जाओगे, गैल्वेनोमीटर को जैसे यहां तक ले आओगे तो सबसे कम मान आ जाएगा करंट का इस पोटेंशियोमीटर में, लेकिन वो शून्य नहीं होगा। शून्य करने के लिए हमें कुछ अलग पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा जिसका E0 है वो इस E से ज्यादा बहुत बड़ा होना चाहिए, इसका E0 इस E से बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि पोटेंशियोमीटर 0 रीड कर पाएगा, गैल्वेनोमीटर 0 शो कर पाएगा, अन्यथा वो 0 शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक केस और होता है, अगर मान लीजिए मैं ये कर दूं, मैं ऐसा करूं कि मान लीजिए मैंने यहां पर E लगाया है, ये वही R है हमारा, ठीक है, वही हमारा सर्किट है, बार बार चल रहा है, ठीक है, E0 है, ये R है, और हमने यहां पर एक तार ले लिया है, वही हमारा तार है, AB तार। अच्छा लीजिए भाई, और यहां पर क्या कर देते हैं, हम यहां पर लगा देते हैं बैटरी इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए अब क्या परिवर्तन किया है मैंने बैटरी के अंदर, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? अभी जो बैटरी है मैंने उल्टी लगाई है। E0 देखो यहां पर मैंने लगाया था कि E0 और E की पोलैरिटी जो है वो समान रूप में है, मतलब एक समान रूप से लगे हुए हैं। E का पॉजिटिव इधर है, E0 का पॉजिटिव इधर है, और E का पॉजिटिव भी इधर। यहां पे आप देख सकते हो कि E0 का पॉजिटिव इधर है और E का पॉजिटिव दूसरी तरफ है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। अब नीचे वाले परिपथ की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर यहां A से C करंट जाने का क्या है, ये A से C करंट किधर जाना चाहेगा, इधर से इधर जाना, ये प्रवाहित कराना चाहेगा, और जबकि उल्टा यहां पर अब देखता हूं तो E जो है वो इस तरफ करंट प्रवाहित कराना चाहेगा। तो यहां पर भी, इस केस में भी करंट कभी भी शून्य नहीं हो पाएगा, कभी भी शून्य नहीं हो पाएगा। तो दो केस हमारे पास क्या बनते हैं कि करंट शून्य कब नहीं हो पाता, जो गैल्वेनोमीटर है वो शून्य कब शो नहीं कर पाता, या तो कि जो E0 है वो E से बहुत छोटा हो जाए, या उल्टा कह सकते हैं कि E जो है वो E0 से बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, तब हमारे पास शून्य रीडिंग नहीं आएगी, शून्य पाठ्यांक नहीं आएगा। और जब हम उल्टी बैटरी लगा दें, जब बैटरी को उल्टा कर दें, तब हमारे पास शून्य पाठ्यांक नहीं आएगा, शून्य पाठ्यांक हमें इस पर भी नहीं मिल सकता। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कौन सा केस है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा लैंग्वेज बता दिया है कि भैया ऐसा ऐसा पोटेंशियोमीटर है, एक बैटरी लगा दी है और वो कभी भी शून्य रीड नहीं कर सकता, उसके अंदर कभी भी शून्य आ ही नहीं पा रहा है, कितनी कोशिश कर ली हमने, कहीं पर भी शून्य नहीं आ पा रहा है। तो उस केस में पता कैसे चलेगा कौन सा केस है, इसमें भी नहीं आ रहा, उसमें भी नहीं आ रहा, दोनों ही केस में शून्य नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा वाला केस है जिसके अंदर शून्य नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप देखोगे कि धारा घट रही है या बढ़ रही है, ठीक, क्या देखोगे आप, धारा घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, इसमें पहला केस क्या होगा, ए लिख लेते हैं हम इसको। पहला केस होगा यदि धारा घट रही है, यदि धारा घट रही है। घट रही धारा का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये जो हमारा सर्किट है, फिर से इसको बना लें हम। इसमें जैसे जैसे मैं गैल्वेनोमीटर को अलग अलग बिंदु पर लगा रहा हूं, गैल्वेनोमीटर को जैसे जैसे अलग अलग बिंदु पर लगा रहा हूं, वैसे वैसे धारा का मान कम होता जा रहा है, वैसे वैसे धारा का मान कम होता जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर लगाना शुरू किया था, यहां पर धारा का मान आया था 2 एम्पियर, फिर मैंने यहां पर लगाया, यहां पे धारा का मान आया है 1.5 एम्पियर, फिर मैंने यहां पर लगाया, यहां पे धारा का मान आ रहा है कितना हो गया 1.25, यहां पे लगाया 1 एम्पियर, यहां पर लगाया मैंने पे 0.5 एम्पियर, और ऐसे करते 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 कम होता जा रहा है मान, लेकिन शून्य कभी भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज करने पे आप देख सकते हो कि मान जो है धारा का कम हो रहा है। यहां पर कितना था, 2 एम्पियर हमने माना था, यहां पे 1.5 एम्पियर मान लिया था, ठीक है, यहां पर 1.25 एम्पियर मान लिया था, यहां पर 1 एम्पियर मान लिया था, ऐसे ऐसे कम हो रहा है मान, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर धारा का मान कम हो रहा है तो केस कौन सा होगा, ये केस होगा जिसमें दोनों बैटरी समान पोलैरिटी के, ठीक है। यदि धारा घट रही है तो दोनों बैटरियां समान पोलैरिटी की, दोनों बैटरियां समान पोलैरिटी की होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है इसमें, आप समझ ही गए होंगे। दूसरा केस बनता है कि यदि धारा बढ़ रही हो,
यदि धारा बढ़ रही हो तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर उल्टा लगा देता मैं, तो उल्टा लगाया तो यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ पर 1.25, फिर 1.5, फिर 2, तो धारा बढ़ती। अगर धारा बढ़ती तो वापस बना सकते हो आप, इसको पूरा बना लो वापस, ऐसे गैल्वेनोमीटर बना लो बहुत सारे, और उसमें बढ़ती हुई धारा दिखा दो। तो दो बैटरियां विपरीत पोलैरिटी वाली होंगी। विपरीत पोलैरिटी की होंगी। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि कैसे कब कब केस में जीरो नहीं आता और कैसे पता करेंगे कौन सा केस है। अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि जीरो रीडिंग नहीं आ रही है, बताए कौन सा केस होगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा धारा घट रही है या बढ़ रही है। अगर धारा घट रही है तो पहला केस होगा, धारा बढ़ रही है तो दूसरा केस होगा। सिंपल इसका मतलब ये है। चलिए, एक चीज तो ये हुआ कि हमने क्या किया, हमने निकाला कि किसी का विभव, किसी का ईएमएफ कितना, किसी बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, यहां से हम पता कर सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या पता कर सकते हैं यहां से, दूसरी चीज हम पता कर सकते हैं कि जो बैटरी है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध है, वो कितना है। वो कैसे पता करेंगे, वो कैसे पता कर पाएंगे हम, उसको देखते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध कैसे पता करेंगे हम, आइए देखते हैं। फिर से क्या बनाएंगे हम, फिर से सर्किट बना लेंगे। आप भी बना लें साथ साथ सर्किट, अच्छे नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए ताकि आपको नोट्स अच्छे बन जाए। देखो भाई, ये गैल्वेनोमीटर जो है ये यहां पर शून्य रीड कर रहा है, शून्य पढ़ रहा है। ठीक है, ये वही ई ले लिया हमने, ये छोटा आर ले लिया, ये ई नॉट ले लिया और ये बड़ा आर ले लिया, और ये तार ले लिया ए बी। इसका प्रतिरोध कितना है, आर ए बी। इसका आर ए बी का प्रतिरोध कितना है, आर ए बी, और ये बिंदु ले लिया हमने सी। ठीक है, ये चीजें हमें पता चल गई। अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया था, अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया, तो ये बोला था कि पोटेंशियोमीटर इसलिए एक बहुत अच्छा डिवाइस है क्योंकि इसका जो ऊपर का परिपथ होता है और नीचे का परिपथ होता है, इनको आपस में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये ऊपर वाला जो करंट बह रहा है, आई जो करंट प्रवाहित करा रही है ई नॉट वाली बैटरी, ये सिर्फ ऊपर वाले परिपथ के ही काम में आ रहा है, नीचे कहीं ना कहीं तक आई नहीं रहा। ठीक है, हम रीडिंग ही वही ले रहे हैं जहां पर ऊपर ये रहा है, बाकी जो नीचे हो रहा होगा वहां पर रीडिंग ले ही नहीं रहे। ठीक है, तो हमारे लिए तो काम की बात यह है कि आई जो है ये ऊपर में ही प्रवाहित कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन आर में तब तक मैं नहीं पढ़ सकता, आर को मैं तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि नीचे वाले परिपथ में कोई करंट नहीं बह रहा हो। और हम चाहते भी हैं कि कोई करंट ना बहे, तो ये तो हमारे धर्म संकट वाली बात हो गई कि हम चाहते भी हैं कि परिपथ में, नीचे वाले परिपथ में कोई करंट ना बहे, और बहता है तो हम ये चाहते हैं कि बहता है तो हम चाहते हैं कि ना बहे, और बिना बहे हम उसमें से आंतरिक प्रतिरोध निकाल नहीं सकते। तो इसमें किया क्या जाए, इसको कैसे किया जाए, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बैटरी और इस रेजिस्टेंस के मध्य एक शंट लगा देते हैं, एक शंट लगा देते हैं एस। क्या बोल देते हैं हम इसको, एस। ठीक है, एस बोल दिया जब हमने इसको, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इसके अंदर एक छोटा सा करंट बह सकता है आई नॉट, जो कि सिर्फ इस बैटरी और यहां से बह रहा हो, और इसका जो बाहर वाला जो सर्किट है उसमें अभी भी शून्य करंट हो, इसका जो गैल्वेनोमीटर हो अभी भी शून्य दिखा रहा हो, इसका एक आंतरिक धारा एक बह जाए इसके अंदर, जिसको हम आई नॉट से दिखा दें, वो हमारा काम कर सकती है। ठीक है, हमारा करंट भी मिल गया और हमारा सर्किट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे दोनों काम यहां पर बन गए, दोनों ही काम हमारे बन गए हैं। यहां से एक शंट लगाने से ये हो गया। अच्छा, अब क्या बोले हम इसको, क्या करें हम इसको, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं देखते हैं। पहले तो हम बोलते हैं कि ई नॉट का मान जो आता है वो लैम्डा L1 के बराबर आता है। ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं कि ई नॉट का मान जो आता है वो लैम्डा, ई का मान जो आता है वो लैम्डा L1 के बराबर आता है। ई नॉट का नहीं, ई का मान जो आता है वो लैम्डा L1 के बराबर आता है। ये तो हम जान चुके हैं, पिछले केस में हमने निकाल चुके हैं। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या बोल सकते हैं हम, ये होगा E माइनस आई आर। अब देखो करंट इसमें से बह रहा है ई नॉट, तो मैं बोलूंगा E माइनस आई आर जो होगा, E माइनस आई आर जो होगा, आई नॉट आर जो होगा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके आई नॉट एस के बराबर। किसके बराबर, आई नॉट एस के बराबर, और ये इस विभव के बराबर होगा जो कि सी पॉइंट पे आ रहा था। हम मान लेते हैं सी पॉइंट मुझे मिल रहा है L2 लेंथ पे। कितनी लेंथ पे, L2 लेंथ पे मुझे ये सी मिल रहा है। वो वाला तो कहां मिला था, जब सिर्फ E निकालना तो L1 लेंथ पे मिला था। अब ये वाला C जो मिल रहा है मुझे L2 लेंथ पे मिल रहा है। तो क्या ये जो विभव होगा E माइनस आई नॉट आर जो होगा, क्या ये लैम्डा इंटू L2 के बराबर आना चाहिए। इसका जो लैम्डा है वो लैम्डा वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, विभवांतर जो आ रहा है वो लैम्डा वोल्ट प्रति मीटर के रूप में आ रहा है। तो किसका जो
ए सी के बीच में विभवांतर आना चाहिए। वी ए सी जो होगा, यहां लिख लेते हैं, वी ए सी जो होगा क्या लेमडा एल टू के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये लेमडा एल टू वी ए सी किसके बराबर होना चाहिए, वी ए सी होना चाहिए आई नॉट इंटू एस के बराबर, जो कि ई माइनस आई नॉट आर के बराबर भी है। ई माइनस आई नॉट आर के बराबर भी है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसको, आई नॉट एस किसके बराबर होगा, लेमडा एल टू के बराबर होगा। आई नॉट एस किसके बराबर होगा, लेमडा एल टू के बराबर होगा। ठीक है, चलो इसको आई करते हैं हम। अच्छा, इस आई नॉट का मान क्या होगा, आई नॉट का मान निकालना चाहें तो सिर्फ इस परिपथ को देखो, छोटे वाले परिपथ को देखो। यहां से आई नॉट का मान क्या होगा, बैटरी बटे कुल प्रतिरोध, तो बैटरी का ई बटे कुल प्रतिरोध, तो आई नॉट कह सकते हैं हम कितना है, ई बटे एस प्लस आर। ठीक है, आर प्लस एस लिख लो, छोटा आर प्लस एस, ई बटे छोटा आर प्लस एस। इस आई नॉट का मान उधर रख लेते हैं, चलो इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं और इस आई नॉट का मान रख लेते हैं। आई नॉट का मान रखें ई अपॉन एस प्लस आर इंटू एस बराबर लेमडा एल टू। ठीक है, और मैं जानता हूं ई जो है वो लेमडा एल वन के बराबर है, तो यहां से लेमडा एल वन इंटू एस बटे आर प्लस एस जो होगा वो लेमडा एल टू के बराबर आएगा। लेमडा लेमडा यहां से कट जाना है, आपको क्या मिलना है आप देख सकते हो यहां से कि एस इंटू एल वन या एल वन इंटू एस बराबर एल टू इंटू एस प्लस आर। सीधे सीधे आप यहां से इसका आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हो। एस तो आपको पता ही है, एस तो आपने लगाया है, आपने लगाया तो आप जानते हो एस कितना है ना, तो आपको सीधे सीधे यहां से आंतरिक प्रतिरोध निकल जाने वाला है, मिल जाने वाला है कि आर का मान, छोटे आर का मान क्या आने वाला है। तो एक दूसरा इसका उपयोग क्या हो गया पोटेंशियोमीटर का, कि आंतरिक प्रतिरोध किसी बैटरी का क्या है वो भी हम यहीं से पता कर सकते हैं। छोटी सी कार्यस्थानी हमने उसने क्या की है, हमने एक शंट लगा दिया है बैटरी और आर के मध्य। ठीक है, तो ये हमने यहां पर लगा दिए। बहुत आसान आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। अच्छा, अब कई बार हमसे क्या बोलता है कि हमें बोला जाता है कि आप बताओ कि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा और ईएमएफ क्या होगा, दोनों चीजें पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर, और दोनों की लंबाई देता है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 पड़ रहा है वो लंबाई जो है, मान लीजिए एक के बोल देता है कि 30 सेंटीमीटर है, दूसरे की बोल देता है कि 35 सेंटीमीटर। 30 और 35 सेंटीमीटर हमें बोल दिया जाता है। ठीक है, हमें बोलता है कि 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ये दो लंबाई दे दी जाती है हमें क्वेश्चन के अंदर। ये नहीं कहा जाता कि कहां पर क्या होने वाला है, तो हम पता कैसे करें कि कौन सी लंबाई पर ई निकालना है और कौन सी लंबाई पर आर निकालना है। ठीक, कौन सी लंबाई पे ई पता करना है, कौन सी लंबाई पे आर पता करना है, इसको कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, एक तरीका तो यह है कि हम यहां से इसको देख सकते हैं, यहां से हम इसको देख सकते हैं। यहां से आप सीधे सीधे देख सकते हो कि L1 बटे L2 जो है वो किसके बराबर आएगा, S प्लस आर बटे एस के बराबर, जो कि 1 प्लस आर बटे एस के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि L1 जो होगा वो L2 से बड़ा ही होगा, L1 लंबाई जो होगी वो L2 से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो जो हमेशा जो बड़ी वाली लंबाई हो उससे हम ई निकालेंगे, जो बड़ी वाली लंबाई हो, ये माने कि जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाए तो 35 सेंटीमीटर से हम ई निकालेंगे और 30 सेंटीमीटर से हम छोटा आर यानी कि इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, और कैसे कह सकते हैं हम, और हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर जो विभवांतर आ रहा है वो ई माइनस आई नॉट आर आ रहा है। कितना, ई माइनस आई नॉट आर, तो कुछ वैल्यू कम हो रही है, विभव का मान कुछ कम हो रहा है। ठीक है, तो हमें बहुत पहले ही मतलब हमें लंबाई में पहले ही हमें ई माइनस आई नॉट आर मिल जाएगा। यानी कि मुझे मान लीजिए दो चीजें ढूंढनी है, मुझे ढूंढना है ई ढूंढ रहा है और ई माइनस आई नॉट आर ढूंढना है। ठीक है, तो पहले कौन सी चीज मिलेगी, जो कम होगी, तो कम ये है तो लंबाई में पहले ये मिल जाएगी, मतलब 30 सेंटीमीटर पर ये मिल जाएगा, और ये बड़ा है तो ये बाद में मिलेगा, यानी कि 35 सेंटीमीटर पर ये मिलेगा। इस तरह की चीज अगर जाती है तो क्वेश्चन में जान करके आपको नहीं दिया जाता कि कौन सी लंबाई कहां पर आपको यूटिलाइज करनी है, कहां आपको यूज करनी है। आपको अपने विवेक से पता करना होता है कि कौन सी लंबाई बड़ी होगी, कौन सी लंबाई छोटी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रख सकते हो इस चीज को कि जहां पर ई निकाला जाएगा वहां पर लंबाई ज्यादा होगी, और जहां पर ई माइनस आई नॉट आर, या फिर सीधा कह सकते हैं कि आर का मान निकाला जाए, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध निकाला जाए, वहां पर जो L2 होगा, जो लंबाई होगी वो उससे कम होगी, तो L1 जो है वो L2 से बड़ा होगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखो। तो दूसरी चीज हमने क्या देखी, हमने देखा कि आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है, एक तीसरी चीज और देख लेते हैं भाई, और क्या क्या हम इसके अंदर पता कर सकते हैं भाई, देख लो, आ जाओ। इसको हटा देते हैं हम, फिर उसको पूरा क्लीन कर देते हैं इसको अच्छे से। फिर से बना लो।
नॉट है, ये R है, ये आपका AB है, और ये आपका कुछ भी मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है बोल देते हैं, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 9 ओम है। ठीक है, ये आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए ये बात है आपके पास। और आपको पता करना है कि ये 6 ओम जो है इसके मध्य कितना विभवांतर होने वाला है, ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे? कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको इसको कनेक्ट कर देना है। किससे? आपको इसको लगा देना है इसके दोनों सिरों से, और ये लंबाई माप लेनी है कि ये लंबाई कितनी आ रही है। इसका लैम्डा आपको पता है, मान लीजिए लंबाई L डैश आ रही है। ठीक है, अगर लंबाई L डैश आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 ओम के मध्य जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा? ये होगा आपका, क्या बोलें, लैम्डा L डैश के बराबर होगा। लैम्डा L डैश के बराबर आ जाएगा। सीधे सीधे आप देख सकते हो इसके मध्य विभवांतर आएगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी लंबाई आप जोड़ सकते हो। तो उसके मध्य उसको कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो भैया। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कौन कनेक्ट करेगा? ठीक है, वहां पे देखो, जहां पे जीरो सूचकांक आ रहा हो, 0 पाठ्यांक आ रहा हो, वहां पे देख लो आप, तो आप देख सकते हो जहां पर 0 रीडिंग आ रही होगी वहां पर हम कह सकते हैं कि लैम्डा L डैश जो होगा वो इसके अक्रॉस इसके मध्य विभवांतर हमें बता देगा। ठीक है, तो सीधा छोटा सा यूज ये है कि हम विभवांतर निकाल सकते हैं। आप बोलोगे विभवांतर निकालने के तो वोल्टमीटर है हमारे पास, ठीक है, फिर हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो वोल्टमीटर जो होता है उसमें एक कमी होती है। क्या कमी होती है वो आप जानते हैं। वोल्टमीटर में कमी ये होती है कि वोल्टमीटर जो रीडिंग देता है वो कभी भी सही नहीं देता। ठीक है, कभी भी इसकी जो रीडिंग होती है वो त्रुटि विहीन नहीं होती। तो इसकी रीडिंग जो आती है वो इसमें त्रुटि होती है। कैसे त्रुटि होती है? क्योंकि वोल्टमीटर का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसकी रीडिंग में त्रुटि होती है। ठीक है, इसका क्यों होती है? क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध अगर इसका है तो वो जो करंट है उसको बदल देगा। करंट बदलने की वजह से विभवांतर बदल जाएगा और वो खुद की जो रीडिंग देगा वो ही गलत देगा। जो खुद के मध्य विभवांतर निकालेगा वो वही गलत होगा, वो खुद ही गलत होगा। तो हम कह सकते हैं वोल्टमीटर से जो हम रीडिंग लेते हैं उसके अंदर त्रुटि होती है। ठीक है, और हम बात करते हैं विभव मापी या फिर पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग में कोई त्रुटि नहीं होती। पोटेंशियोमीटर की रीडिंग में कोई त्रुटि नहीं होती। त्रुटि नहीं होती। ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो कोई त्रुटि नहीं होती तो हम क्या कह सकते हैं? यहां से क्यों नहीं होती है देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहां से आई करंट बह रहा है, ये आई करंट यहां से बह रहा है, तो ये ऊपर वाले सर्किट में ही बह रहा है, इसको नीचे वाले सर्किट से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, यहां पे करंट बह रहा है, 1 एम्पियर का करंट यहां बहेगा, तो इस एम्पियर को ऊपर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। ये ऊपर वाला नीचे वाला सर्किट एक दूसरे से बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो रीडिंग आएगी वो हमेशा ही एकदम परफेक्ट आएगी, बिल्कुल सही आएगी, रीडिंग के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं आएगी। तो हम कहां यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर का? जहां पर हमें एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए होगी, जहां पर हमें परफेक्ट रीडिंग चाहिए होगी। हालांकि जगह हमें नॉर्मल जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसके अंदर वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। अगर हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है तो हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो भी हम लोग तो हमारे लिए तो कोर्स में एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, तो आप एक्सपेरिमेंट की तरह उसको देखोगे। लेकिन जहां भी आपको विभव मापना है, जैसे कि आपको घर के अंदर मापना हो, कि आपको घर के अंदर पता करना हो कि आपके विभव कितना है किसी दो पॉइंट के मध्य, तो आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप वोल्टमीटर का इस्तेमाल करोगे। ऐसा ना हो कि पोटेंशियोमीटर हम लगा के बैठ जाएं, ऐसा हम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जहां एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जहां पे हमें बहुत एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, जहां पे अगर 0.001 वोल्ट का भी अगर दिक्कत आ जाती है तो हमारे पास हमारे एक्सपेरिमेंट में दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इतनी त्रुटि से भी दिक्कत हो सकती है, तो हम वहां पर पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ वोल्टमीटर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो 3 यूज हमने देखे, क्या क्या देखे हम वापिस उनको लिख लेते हैं। हम एक बार उनका शॉर्ट नोट बना लेते हैं कि क्या हमने देखा है आज की क्लास में, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन्हीं के ऊपर सवाल बनते हैं। बिल्कुल बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आप पोटेंशियोमीटर का सवाल नहीं रोकेगा आपसे। अगर आपका बेसिक यहां पे क्लियर नहीं है तो पोटेंशियोमीटर का सवाल थोड़ा दिक्कत कर जाता है ना। तो ये दिक्कत ना करे इसलिए हम लिख लेते हैं। पहला हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ईएमएफ निकालते हैं बैटरी का। किसी बैटरी का ईएमएफ निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी बैटरी का ईएमएफ ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा है कि गैल्वेनोमीटर शून्य पाठ्यांक, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग शून्य होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर शून्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमने देखा अगर शून्य ना हो रीडिंग, अगर शून्य ना हो
तो दो केस बनते हैं। कौन कौन सा केस बनता है? पहला केस बनता है जिसमें आप कहते हो समान पोलैरिटी वाली बैटरी लगी हैं, वो क्या क्या कैसे कैसे होता है वो आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और विपरीत पोलैरिटी, समान पोलैरिटी कब आती है? एक बार यहां पर भी लिख लेते हैं ताकि शॉर्ट नोट बन जाए। समान पोलैरिटी आती है आपकी जब धारा घट रही हो, ठीक है। कैल्विनोमीटर के अलग अलग बिंदुओं पर धारा घट रही हो और विपरीत पोलैरिटी में धारा बढ़ रही हो। तो ये दो केस होते हैं, धारा घट रही हो, धारा बढ़ रही हो। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या देखी? दूसरी चीज हमने देखी, हमने मापा क्या? हमने देखा है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए हमने क्या किया? हमने किया है एक शंट लगाया है, शंट लगाया है बैटरी के मध्य। कौन सी बैटरी? जिसका ईएमएफ हमने मापा था बैटरी के मध्य, ठीक है, जिससे हम खेल रहे हैं। वो वाली बैटरी नहीं जो हमारे साथ खेल रही है, जिससे हम खेल रहे हैं, ठीक है। तो मेन सर्किट में जो बैटरी है वो E0 वाली है और ये E वाली है। तो शंट लगाया है बैटरी के मध्य, उससे हम निकाल पाए हैं क्या? इसका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, वो हम पूरा कर लिया। और तीसरा हमने क्या देखा? हमने देखा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। विभवांतर मापने के काम भी ये आता है। कब आता है? कब आता है? तब आता है जब क्या हो? जब एक्यूरेट रीडिंग चाहिए हो, बहुत परफेक्ट आंसर चाहिए हो, एक्यूरेट रीडिंग वाले केस में, ठीक है। नॉर्मल हम क्या यूज करेंगे? नॉर्मल हम पोटेंशियोमीटर ही यूज करेंगे, विभवांतर मापी ही यूज करेंगे एक्यूरेट रीडिंग वाले केस में, ठीक है। किस प्रकार करेंगे हम यहाँ पे, कैसे इस्तेमाल करते हैं? जिन दो बिंदुओं के मध्य मुझे विभवांतर चाहिए वहां पे मैं लगा देता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, हटा दिया क्या, वैसे उसको जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर देखते हैं कहाँ पे जीरो रीडिंग आ रही है, और जितनी लंबाई पे जीरो रीडिंग आ रही है उसको हम लैम्डा से गुणा करके बता देते हैं कि इतना विभवांतर यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। तो आज हम की क्लास में हमने ये देखा है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ठीक है। हमें भी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अभी आप इतना जो मैंने लिखा है इसको लिखो, फिर हम इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।